दोस्तों नया साल आने में 4-5 दिन और शेष रह गए हैं और इस नए साल में आपकी जेब थोड़ी सी ढीली हो सकती है क्योंकि बैंकों ने अपने सर्विस चार्जेस में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है, जिसमें कई सारे बैंक, अगर आप लोग किसी भी बैंक के कस्टमर हो तो आप लोग को ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना बनता है, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में हम आप लोग को जनवरी 2022 से जितने भी बैंकिंग अपडेट आने वाले हैं, जितने भी बैंकों ने अपने सर्विस चार्जेस को बढ़ाया है, सब कुछ एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो आप लोग पूरा एंड तक जरूर देखना। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्नो बैंकिंग। तो आइए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला अपडेट एटीएम ट्रांजैक्शन फीस को लेकर है। तो 1 जनवरी 2022 से आपकी जेब थोड़ी सी ढीली हो सकती है अगर आप लोग एटीएम के थ्रू कैश विड्रॉल करते हो तो ये नियम सभी बैंकों के ऊपर लागू, चाहे आपका किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट है। और अगर आपको पता ही होगा कि अपने एटीएम यानी कि डेबिट कार्ड के थ्रू कैश विड्रॉल करते हो तो वहाँ पे आप लोग को महीने का 5 विड्रॉल फ्री दिया जाता है। इसके साथ ही अगर आप लोग उसी सेम बैंक के एटीएम से, यानी कि जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसी बैंक के सेम एटीएम से अगर आप लोग एटीएम मशीन से जाकर कैश विड्रॉल करते हो तो वहाँ पे आप महीने का 5 ट्रांजेक्शन फ्री दिया जाता है। इसके साथ अदर बैंक के एटीएम से जाते हो ट्रांजेक्शन करते हो तो वहाँ पे आप लोग को 3 ट्रांजेक्शन फ्री दिया जाता है। उसके ऊपर अगर आप लोग कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तो वहाँ पे आप लोग को पर ट्रांजेक्शन 20 रुपये प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ेगा। तो उसी ट्रांजेक्शन फीस यानी कि एटीएम ट्रांजेक्शन फीस को बढ़ाया जा रहा है। अब आप लोग को अगर आप जितने भी फ्री ट्रांजेक्शन के ऊपर महीने का कोई भी ट्रांजेक्शन करोगे तो 21 रुपये प्लस जीएसटी आपको चार्जेस देने पड़ेंगे और ये नियम सभी बैंकों के ऊपर लागू होगा। देखना भाई, जनवरी 2022 से आप लोग को एटीएम ट्रांजेक्शन यानी कि एटीएम के थ्रू कैश विड्रॉल से थोड़ा सा बचना है। आप लोग को अपने फ्री लिमिट के हिसाब से ही एटीएम के थ्रू कैश विड्रॉल करना है, बाकी आप लोग डिजिटल ट्रांजेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करिए। दोस्तों दूसरा अपडेट एचडीएफसी बैंक को लेकर है। तो एचडीएफसी बैंक ने अपने एसएमएस अलर्ट के चार्जेस को इंक्रीज कर दिया है। अब आप लोग को पर एसएमएस 20 पैसा यानी कि 20 पैसा पर एसएमएस आप लोग को चार्जेस देने पड़ेंगे। आप लोग को पता ही होगा कोई भी किसी पे प्रकार का अपडेट आता है या फिर अगर आप लोग कोई ट्रांजेक्शन करते हो तो आपके मोबाइल नंबर पे अगर आपने एसएमएस अलर्ट की फैसिलिटी ली हुई तो आपके मोबाइल नंबर पे तुरंत ही मैसेज आ जाता है, तो उसी को हम एसएमएस अलर्ट कहते हैं। तो उसी एसएमएस अलर्ट का अब आप लोग को हर एसएमएस पे यानी कि प्रत्येक एसएमएस पे 20 पैसा आप लोग को चार्ज करेगा एचडीएफसी बैंक। तो अगर आप लोग भी इस एसएमएस अलर्ट से छुटकारा पाना चाहते हो तो आप लोग को नेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग से जाकर अगर एसएमएस अलर्ट की फैसिलिटी लिए हुए तो आप लोग को उसे ऑफ कर देना है। अब आप लोग सोच रहे हो कि अगर हम एसएमएस अलर्ट की फैसिलिटी को ऑफ कर देंगे तो हमें जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे उसकी सूचना हमें कैसे मिलेगी। तो आप लोग ईमेल के जरिए भी, ईमेल पे तुरंत जैसे ही आप लोग ट्रांजेक्शन करते होगे वैसे ही ईमेल पे भी मैसेज आ जाता है यानी कि मेल आ जाता है, तो ईमेल के जरिए दे सकते हो। बट अगर आप लोग उसकी फैसिलिटी कंटिन्यू चाहते हो एसएमएस अलर्ट की तो आप लोग को ऑफ नहीं करना है। 20 पैसे प्लस आप लोग 20 पैसे प्लस जीएसटी आपको पर एसएमएस चार्जेस देने पड़ेंगे। दोस्तों तीसरा अपडेट फेडरल बैंक को लेकर है। तो अगर आप लोग फेडरल बैंक के कस्टमर हो तो 1 जनवरी 2022 के बाद से आप लोग को अब आईएमपीएस यानी कि जो आप लोग आईएमपीएस करते हो इंटरनेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग के थ्रू उस पर भी आप लोग को चार्जेस देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि अगर आप लोग आईएमपीएस करते हो 1000 रुपये तक का, तो 1000 रुपये तक के आईएमपीएस पे आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे और 1000 रुपये के ऊपर अगर आप लोग ट्रांजेक्शन करते हो यानी कि आईएमपीएस करते हो 1000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक तो आप लोग को 5 रुपये प्लस जीएसटी आपको चार्जेस देने पड़ेंगे पर ट्रांजेक्शन। इसके साथ अगर आप लोग 1 लाख रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक का ट्रांजेक्शन करते हो यानी कि आईएमपीएस करते हो तो आप लोग को 15 रुपये प्लस जीएसटी आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। इसके साथ अगर आप लोग 2 लाख रुपये से ऊपर का आईएमपीएस करते हो तो आप लोग को 17 रुपये प्लस जीएसटी आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। आप लोग को पता ही अभी फिलहाल हाल में ही आरबीआई ने आईएमपीएस की लिमिट को भी इंक्रीज किया। पहले 2 लाख रुपये थी, अब इसको बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। तो एक दिन में आप लोग 5 लाख रुपए तक का आईएमपीएस कर सकते हो। वैसे भी जितने भी प्रकार के प्राइवेट बैंक है, कुछ प्राइवेट बैंक आईएमपीएस पे पहले से भी चार्जेस लेती रही हैं, जैसे कि एचडीएफसी बैंक। मोस्टली जितने भी पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं वहाँ पे आईएमपीएस के चार्जेस नहीं लिए जाते। तो अगर आप लोग का भी आईएमपीएस के चार्जेस नहीं लिए जाते तो आप लोग कमेंट करके हमें आप जरूर बताना कि कौन से बैंक में आपका अकाउंट है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के कस्टमर्स के लिए। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट कस्टमर के लिए या तो ऑफर सी आने वाली है 1 जनवरी 2022 से।
अब आप लोग को अगर इंडिया पोस्ट पेमेंट कस्टमर हो तो आप लोग को अपने ही पैसे के जमा करने और निकासी करने पे चार्जेस देने पड़ेंगे। तो ये थोड़ी सी यार मुझे गलत बात लगती है कि डिपॉजिट करने पे भी चार्जेस लिए जा रहे हैं और बहुत ही कम वहाँ पे डिपॉजिट लिमिट रखी गई है, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है डेडिकेटेड, फुल्ली डेडिकेटेड वीडियो। तो अगर आप लोग फुल इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाकर आप वीडियो देख सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट है इंडसइंड बैंक कस्टमर्स के लिए। तो इंडसइंड बैंक ने भी 1 जनवरी 2022 से कैश डिपॉजिट के चार्जेस को इंक्रीज करने का फैसला किया है। तो अब इसकी जो लिमिट रखी गई है 2 लाख रुपए, यानी कि 2 लाख रुपए से ऊपर अगर आप लोग डिपॉजिट करते हो इंडसइंड बैंक में तो यहाँ पे पहले जो चार्जेस लिया था पर 1000 रुपये, यानी कि प्रत्येक 1000 रुपये पे 2.5 रुपये आप लोग को चार्जेस लिया, यानी कि 2 लाख रुपए से ऊपर का जो भी 1000 रुपये होगा उस पर आप लोग को 1000 पे 2.5 रुपये चार्जेस देने पड़ते थे। लेकिन 1 जनवरी 2022 से आप लोग को 2 लाख रुपए से ऊपर अगर आप लोग कोई भी डिपॉजिट करते हो तो प्रत्येक 1000 रुपये पे आप लोग को 4 रुपये चार्जेस देने पड़ेंगे। इसके साथ ही इंडसइंड बैंक ने अपने एएमबी यानी कि एवरेज मिनिमम बैलेंस के चार्जेस को भी इंक्रीज किया है। तो यहाँ पे पहले अगर आप लोग का जितना भी मतलब कोई भी अगर आप लोग अकाउंट ओपन करवाते हो तो वहाँ पे आप लोग को एक एवरेज मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता था। तो पहले जो चार्जेस लिए जाते थे तो उसका अगर आप शॉर्टफॉल होता था तो 5% शॉर्टफॉल का, यानी कि जितना भी बैलेंस आपको मेंटेन करना होता था उसका शॉर्टफॉल होने पर जितना आपका शॉर्टफॉल हो रहा है बैलेंस उसका 5% आपको चार्जेस पहले देना पड़ता था। अब आप लोग को 150 रुपया आपको चार्जेस तो देना पड़ेगा, प्लस आपको शॉर्टफॉल का भी 5% आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। तो यानी आप लोग को 150 रुपया एक्स्ट्रा ऐड किया जा रहा है चार्जेस के लिए। तो भाई आप लोग ध्यान रखना, आपका जो भी एवरेज मिनिमम बैलेंस है आप लोग हमेशा मेंटेन करके जरूर रखना। सो फ्रेंड्स ये थे कुछ बैंकिंग अपडेट, तो मैंने आप लोग को पूरा डिटेल में ही जानकारी दे दी है। फिर भी अगर आप लोग को कुछ भी समझ में न आए तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, हम आपके सारे सवालों का रिप्लाई जरूर करेंगे। और आपको पता ही है जितने भी बैंक हैं लगभग सभी बैंकों ने अपने चार्जेस को इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने आपको बताया नए साल में आपकी जेब थोड़ी सी ढीली हो सकती है। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना सा ही। अगर आप लोग को भी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।